बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अतुल सुभाष के बारे में बात करना चाह रही हूँ। बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रोल चल रहा है, उसकी वाइफ के बारे में ट्रोल चल रहा है। क्या आप लोग अतुल सुभाष की हकीकत को जानते हैं? या फिर उसके सुसाइड पर आप सब लोग मिलकर एक महिला को ट्रोल करना चाह रहे हैं? क्या आपको पता है, क्या आपको लगता है कि एक सुसाइड हमेशा सच ही होता है? क्या एक सुसाइड होना एक कायरता की पहचान नहीं है? अपने आप को फंसता देखकर उस इंसान ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हो सकता है सुसाइड कर लिया हो। दूसरी बात, कोई भी मर्यादित पुरुष या स्त्री जिस तरीके से अतुल सुभाष ने अपने पर्सनल रिलेशन को एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता कोई भी अपने घर तक सीमित व्यक्ति इस तरह से शब्दों को उछालता है, चाहे वो मरी क्यों ना रहा हो। मुझे नहीं लगता, ये रियलिटी मुझे नहीं लगती है। अतुल सुभाष के बारे में जितने भी मीडिया चैनल्स के ऊपर न्यूज़ फैल रही हैं, उनके सबके मैसेज बॉक्सेस में जाकर देखो तो एक ही बात देखने को मिलती है, बेचारे सर, सैक्रिफाइस, ये मतलब टोटली जो समाज है ना, वो पूरी तरह से महिला के खिलाफ है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आत्महत्या करने वाला इंसान सच्चा था? हो सकता है कि उसने अपने आप को फंसता हुआ देखकर सामाजिक बदनामी के डर से सुसाइड कमिट किया हो। जब तक रियलिटी का पता नहीं लगता, हम किसी को भी सच्चा या झूठा नहीं कहते, ना ही कह सकते। और आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, अगर उनके पास सबूत नहीं बनते हैं, कोई भी एविडेंस, अगर कोई भी वीडियो, अगर कोई भी ऑडियो उनके पास नहीं है, तो कानून भी उनको सच्चा नहीं मानता। कानून को भी सच्चाई दिखाने के लिए औरतों को अपने पास एविडेंस की ज़रूरत होती है। कोई ना कोई एविडेंस तो होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस महिला ने कोर्ट केस दाखिल किया हो। हम सच्चाई को एक तरफ से, एक पहलू से नहीं देख सकते। एक पक्ष के लिए हम ये नहीं कह सकते बिना किसी भी बात की तह तक गए बिना कि ये गलत था और ये सही था। जब तक सच्चाई पूरी तरीके से सामने नहीं आती, हम ना नेगेटिव बोल सकते हैं, ना पॉजिटिव बोल सकते हैं। और अतुल ने जिस तरह से आत्महत्या जैसा घिनौना कदम उठाया है, जिस तरह से उसने पर्सनल रिलेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक घर तक मर्यादित पुरुष या स्त्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप याद रखना, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, घर तक मर्यादित पुरुष या स्त्री, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। उन्होंने ये भी बोला कि पुरुष ऐसा नहीं चाहते, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं चाहता, तो पुरुष कैसा कैसा चाहता है, इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया पे जितना जितना कुछ भरा पड़ा है कि पुरुष क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि अतुल सुभाष को, समाज को मिसगाइड करने की ज़रूरत थी। इन कुछ शब्दों से ऐसा लगता है कि हो सकता है वो समाज को मिसगाइड ही कर रहा हो। जहाँ तक ये लगता है कि उसने अपने डर की वजह से, सामाजिक बदनामी की वजह से सुसाइड को कमिट किया। और अक्सर जैसा कि पुरुष लोग अपनी पत्नियों को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार को, पूरे परिवार को फंसा दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा, तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल बन के गया है अतुल सुभाष। तो मैं मीडिया से यही कहना चाहूँगी, किसी भी स्त्री पर बिना सच्चाई को जाने लांछन ना लगाए जाएं, किसी भी आत्महत्या को एक सच्ची कहानी ना समझ लिया जाए, सच्चाई की तह तक पहुंचा जाए, कोर्ट के अंदर को केस जो है उसको आगे बढ़ने दिया जाए और पूरी सच्चाई की तह तक जांच होने के बाद इस घटना को अब वायरल जरूर किया जाए कि आखिर सच्चाई है क्या। वाकई में आदमी मरने वाला सही था, उसके साथ जाती हुई, उसका इंसाफ ड्यू है, या फिर वो वाकई में अपने ससुराल वालों को या अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए एक नया खेल खेल कर गया है और उसके माता पिता भी इस खेल में शामिल हैं। सच्चाई पर से पर्दा उठना चाहिए कि अतुल सुभाष सही था या गलत था, उसकी पत्नी सही है या
उसकी पत्नी सही है या गलत है। जो भी रियलिटी है पूरे समाज के सामने आनी बेहद जरूरी हो चुकी है, क्योंकि पारिवारिक मामलों में दोनों के लिए ही एक सही निर्णय होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में औरतें भी गलत होती हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें गलत नहीं होती हैं, लेकिन रियलिटी पर से पर्दा उठना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग कानून में संशोधन होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही किसी भी स्त्री या पुरुष को मदद भी मिलनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए।